नमस्कार, देख रहे हैं मधेपुरा न्यूज। इस टाइम हम लोग उपस्थित है मधेपुरा इमरजेंसी हॉस्पिटल में और जानने की कोशिश करेंगे हमारे साथ जो है डॉक्टर पंकज कुमार जी से किस तरीके से भी गर्मी चल रहा है और लोगों को ध्यान रखना चाहिए। मौसम भी बार बार चेंज हो रहा है, हम क्या क्या खान पीन खाए, कितना पानी वगैरह पिए। जी नमस्ते और नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी का जो गर्मी का मौसम है इसमें बहुत सावधानी रखना चाहिए। खास करके जो पहले से जिनको हार्ट का पेशेंट है, जो कि पहले से खून पतला करने का मेडिसिन ले रहे हैं और स्टेटिन सब जो कि कोलेस्ट्रॉल कम करने का ले रहे हैं, तो इन लोगों को ज़्यादा इसमें परेशानी होगी। तो वो गर्मी की वजह से इनका एनर्जी तो थोड़ा सा ये सब मेडिसिन चलने के बाद ताकत में कमी होता है, इसमें पसीना छूटने के बाद और वीकनेस आता है। तो इस वीकनेस से, कमजोरी से घबराना नहीं चाहिए। और गर्मी में अगर जो जिन लोगों को हार्ट की परेशानी नहीं है, ऐसे ही अगर थोड़ा चक्कर आ रहा है, थोड़ा बहुत छाती पे जकड़न हुआ है, पसीना छूट रहा है, तो इसमें डॉक्टर से तुरंत सलाह लेना चाहिए। बहुत जगह देखते हैं कि गैस की वजह से भी छाती में दर्द होने लगता है और कई बार तो रियली में जो है हार्ट में पेन होता है, तो लोग समझते हैं गैस है तो गैस की टेबलेट खा लेते हैं। प्रायोरिटी में उनको तो पहले डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए। हाँ, पहले बिल्कुल उनका जाँच होता है, ये सब एक बार डॉक्टर से मिल कर के दिखवा लेना चाहिए। जो छोटा-सा जाँच है, एक लिपिड प्रोफाइल है, ईसीजी है, ये सब करवा लेना चाहिए। उसके बाद भी फिर कोई मेडिसिन लेना चाहिए। खास करके हृदय रोग में ये सब जो छोटा-छोटा जाँच है, हर एक 6 महीना पर, साल भर पर एक बार लोगों को करा लेना चाहिए। अगर 50 से ज़्यादा उम्र है, तो 6 महीना पर कराएँ, अगर उससे कम है, 30 से ज़्यादा है, तो 6 महीना पर या साल भर पर एक बार करा लेना चाहिए। जैसे कि हार्ट के बहुत सारे पेशेंट हैं और कौन कौन से लक्षण होते हैं ताकि वो समझ सके कि हाँ, मुझे एक बार हार्ट जो है चेक कराना, ईसीजी वगैरह करवाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हार्ट में क्या होता है, इसका क्लिनिकल फीचर है कि छाती में जकड़न होता है, छाती में दर्द भी होगा। कभी-कभी ये दर्द ये बाएँ कंधा में भी फेल्ट होता है, बाएँ साइड में, लेफ्ट में। लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट शोल्डर में। तो और दर्द होने के बाद पसीना छूटता है, पसीना भी बहुत छूटता है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग जिसको बोलते हैं, चक्कर आता है। पेशेंट या नहीं तो बेड पे गिर जाएगा, अगर बैठा हुआ है या खड़ा है, या नहीं बाथरूम में है तो वहाँ गिर सकता है, या कहीं भी गिर सकता है जहाँ चल फिर रहा है। तो ये इसका लक्षण है। छाती में दर्द आए, पसीना छूटे, चक्कर आया, गिर जाना, बेहोश हो जाना, ये इसका लक्षण है। बीपी डायबिटीज की जैसे पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, क्या उनको भी 6 मंथ या 1 ईयर में चेक करवाना चाहिए? हाँ, ब्लड प्रेशर और शुगर का तो ये जो चीज़ है, ये तो नियमित चेकअप होते रहना चाहिए। शुगर तो अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर 7 से 8 किलोमीटर प्रतिदिन अगर आप चल रहे हैं, टहल रहे हैं, तो 7-8 किलोमीटर काफ़ी है। अगर प्रतिदिन आप टहले सुबह में, तो इससे शुगर बहुत कम होगा। और इसमें लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करना पड़ेगा, जिसको हम लोग जीवन शैली बोलते हैं। इस जीवन शैली में क्या है कि आपको सुबह का 7 बजे से खाना स्टार्ट करिए, जो भी नाश्ता आप फल फ्रूट्स खाएं सुबह में खाएं। फिर उसके बाद जो है आप शाम का 6 बजे तक ही खाना खाएं। 6 बजे के बाद खाना नहीं खाएं। आप कम से कम पूरा का पूरा 12 घंटा आप कुछ खाए नहीं। आप रात में पानी की जरूरत है, अगर प्यास लगे तो पानी पी लेना चाहिए। रात का खाना नहीं खाना चाहिए। जो हम लोगों का शेड्यूल है, खास करके भारत में और हमारा कोसी और बिहार में, लोग क्या करते हैं, 9 बजे को खाना ही खाता है, 10 बजे से पहले कोई सोता नहीं है। तो ये सब लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए। सोना भी बहुत जरूरी है, सोना भी 6 से 7 घंटा सोना चाहिए। अगर आप सुबह जल्दी, रात का जल्दी अगर आप सोएंगे, तभी आप सुबह में जाके जल्दी जगेंगे और 8 किलोमीटर आप टहलिएगा। तो आपको 8 किलोमीटर टहलना चाहिए। 8 किलोमीटर टहलने में आपको 1.5 से 2 घंटा का समय लगेगा। अगर 2 घंटा आप नियमित वॉकिंग कर रहे हैं, अगर आप चल रहे हैं, सुबह का 7 बजे आप नाश्ता कर रहे हैं, शाम का 6 बजे आप खाना खा ले रहे हैं, केवल इतना ही करिए, 5 से 6 महीना में ब्लड शुगर अपने आप डिसअपियर होने लगेगा। और अपने यहाँ जो है किस किस बीमारी से संबंधित लोग आ सकते हैं? डायबिटीज, बीपी, शुगर और लीवर वगैरह भी? हाँ, ये हमारा मधेपुरा इमरजेंसी हॉस्पिटल ये पश्चिमी बाईपास में है। एसडीओ साहब के आवास से अंदर आने पर जो बाजार है, मेन रोड है, उससे अंदर आने के बाद आपको ये मिलेगी, पश्चिमी बाईपास रोड में है। यहाँ पे आपका जो जनरल पेशेंट है, सर्दी खांसी बुखार, हृदय रोग, जो भी अगर गैस का या लीवर का परेशानी हो, वो भी मिल सकते हैं। और हृदय रोग से संबंधित जितने भी है, उनका भी सफल इलाज किया जाता है।
लीवर और किडनी में जैसे देख रहे हैं, लीवर की काफी प्रॉब्लम लोगों को आ रहा है, पेट खराब हो जा रहा है, और किडनी में भी देख रहे हैं स्टोन वगैरह बन रहा है, पथरी वगैरह हो जा रही है। अभी खास करके जो जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं हम लोगों का युवा में, वो है फैटी लीवर का। ये फैटी लीवर अगर पेट बड़ा हो रहा है, पेट का साइज बड़ा हो गया है और जो है वजन बढ़ते जा रहा है, तो ये पहला जो सिम्टम्स हम लोगों को आता है वो फैटी लीवर का आता है। तो वो फैटी लीवर में क्या होता है कि एसजीपीटी ओटी लेवल सब बढ़ने लगता है, डाइजेशन में कमी होने लगता है, और अगर ये फैटी लीवर का जांच हम लोग नहीं कराए, अल्ट्रासोनोग्राफी से पता चल जाता है, अगर यदि नहीं करवाते हैं तो ये ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 में जाता है। तो बहुत लोग का ऐसा नहीं है कि जो लोग मांस मछली खा रहा है उनका फैटी लीवर होगा, जो आदमी मांस मछली अल्कोहल नहीं ले रहा है उसको भी फैटी लीवर हो जाता है। इसको बोलते हैं NAFLD, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। तो इसमें होता क्या है कि एक एक्सरसाइज करना चाहिए, और इसका फैटी लीवर को कम करने के लिए भी मेडिसिन आता है, वो मेडिसिन डॉक्टर से एक बार चेकअप करवा करके वो मेडिसिन लेना चाहिए। फैटी लीवर को कम करना, उसको ठीक का सुधार करके रखना, ये बहुत जरूरी है। अगर फैटी लीवर अगर हो गया तो ये एक्सरसाइज और जो खाने का हम लोग का बहुत ज्यादा तेलीय पदार्थ खाते हैं, मांस मछली खाते हैं, ये सब चीज को कम करना पड़ेगा। अगर अल्कोहल ले रहे हैं तो इसको कंप्लीट बंद करना पड़ेगा। जो सादा खाना है उसमें खाना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि अगर फैटी लीवर लॉन्ग स्टैंडिंग रह गया, ये तो लीवर को खराब करता ही करता है। अगर ये फैटी लीवर लॉन्ग स्टैंडिंग रह गया तो एसजीपीटी ओटी लगातार बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। एसजीपीटी में बढ़ा रहने से होता क्या है, एसजीपीटी से इन्फ्लामेशन होता है। तो ये इन्फ्लामेशन, एसजीपीटी से जो इन्फ्लामेशन होता है, ये हार्ट अटैक करवा सकता है। ये इससे इन्फ्लामेशन होता है, बॉडी में इन्फ्लामेशन होने का चांसेस होता है, जो कि हृदय रोग के लिए भी खतरनाक है। और अगर यह लॉन्ग स्टैंडिंग रह जाता है, इसी से यूरिक एसिड बढ़ता है और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में कन्वर्ट हो जाता है। जो अभी हमारे यहाँ एडल्ट लोगों को 25 से 30 साल लोगों को, 35 साल वाले को जो अभी ब्लड शुगर बढ़ रहा है, उसका कारण यही है। फैटी लीवर से लॉन्ग स्टैंडिंग फैटी लीवर रहा, उसके बाद टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है। तो ये हम लोगों को चाहिए कि पहले फैटी लीवर को ठीक करके रखना उसको जरूरी है। किडनी को किस तरह अपने स्वस्थ रख सकते हैं, और जिस तरीके से लगातार पथरी के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, स्टोन के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, किस तरीके से ध्यान रख सकते हैं? हाँ, किडनी वाले पेशेंट में क्या है, एक तो प्रॉपर पानी पीना चाहिए। खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, आधे घंटे 40 मिनट बाद पीना चाहिए। पानी जो है 6 से 7 लीटर कम से कम डेली पी लेना चाहिए। और पानी अगर पीते रहे तो पत्थर होने का, रीनल में स्टोन, ये कैलकुलस होने का चांसेस, किडनी स्टोन जिसको बोलते हैं, पथरी जिसको बोलते हैं, ये होने का चांसेस कम होता है। तो अगर पानी कम पिएंगे तो उस कंडीशन में जो है ये स्टोन होने का चांसेस ज्यादा होता है। तो किसी भी प्रकार की किडनी संबंधित, लिवर संबंधित, डायबिटीज, बीपी हो और छाती में दर्द हो तो एक बार जरूर मधेपुरा इमरजेंसी हॉस्पिटल में चेक करवा लें। जिला मधेपुरा से रंजन जायसवाल रिपोर्ट।